वेलकम दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको जो हिमालय का जो मेहंदी होता है, हेना पाउडर मेहंदी, उसको कैसे लगाते हैं, उसका क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसका क्या बेनिफिट्स है, कितना बालों को कितना स्वस्थ रखता है, इसका क्या कैसे लगाएं जिससे जो बढ़ती उम्र में अगर बाल ग्रे हो जाता है या कम उम्र में ग्रे हो जाता है तो बिल्कुल भी आपका बाल नेचुरल जो कलर, बहुत लोग डाई लगा करके अपने बाल को खराब कर रहे हैं, बाल बैंडलेस का प्रॉब्लम हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं, गंजा हो जाता है, आगे का बाल उड़ जाता है, पीछे से बाल उड़ जाता है। यदि है ना, ये आपको बिल्कुल भी 100% जो होती है ये नेचुरल मेहंदी है, ठीक है। और इसमें आपको इस मेहंदी में देखिए ये इसमें लिखा हुआ है फाइट्स प्रीमेच्योर ग्रेइंग, ठीक है। और लॉन्ग लास्टिंग कलर भी इसमें लिखा हुआ है और ये सॉफ्ट शाइनी और हेल्दी हेयर के लिए है। और इसमें भिंगराज है, आंवला है, करी लिप्स है। जो आप मेहंदी का कोई पाउडर लेकर के आते हैं उसमें भिंगराज डालते हैं, आंवला डालते हैं, करी लिप्स डालते हैं, जिससे बाल को एकदम जो होता है काला हो, एक अच्छा बाल को ग्रोथ हो। तो ये सारा चीज है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गर्म पानी में डाल करके इस मेहंदी को डाल करके फुला दें, क्योंकि इसमें सारा चीज है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ चाय पत्ती डालें फिर कॉफी डालें तो आप चाय पत्ती कॉफी का पानी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप वो भी नहीं डालेंगे तो वो चलेगा। इसमें पूरा है और ये हिमालय का ट्रस्टेड ब्रांड है। और दोस्तों हिमालय कोई भी प्रोडक्ट होता है, हिमालय का एक ब्रांड है जो आयुर्वेद में हर्बल के में एक अच्छा मार्केट है, अच्छा हर जगह अवेलेबिलिटी है। स्टॉक्स में आप देखे जाए, अमेजन में देखें, फ्लिपकार्ट पे देखें, जहां भी आप ऑनलाइन में देखेंगे हिमालय ब्रांड का आयुर्वेदिक चीज हमेशा अवेलेबल रहता है। तो वही चीज आप लीजिए जो अच्छा होता है। और दोस्तों ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, ये सिर्फ अपना एक नॉलेज पर्पस के लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया जिससे आप जागरूक हो सकते हैं, आप एक अच्छा प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों इसमें आप इसको देखिए, लगाने का यही है कि ऐसा आपके पास अगर कोई कंटेनर हो, क्योंकि आयरन में अगर आप मेहंदी को डालते हैं फूलने के लिए, जैसे अगर आज आप मिड नून में अगर आपने इसको डाल दिया, पानी गर्म पानी डाल दिया और उसको कल अगर आप लगाएंगे तो कल लगाएंगे तो बिल्कुल भी ऐसे तो इस पे लिखता है कि 3-4 घंटा तक आप उसको फुला दें और उसके बाद जो है फिर उसको लगाएं, फिर 3-4 घंटा के बाद आप छोड़ लें। बहुत लोग क्या करते हैं, ऊपर जो है कहीं मेहंदी लीक नहीं करे, नीचे नहीं गिरे, तो वो पॉलीथीन भी चिपका लेते हैं, ठीक है। और बहुत लोग क्या करते हैं, धूप में जाकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि मेहंदी जो होती है, जिनको अगर मानो साइनस की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, या तो वो अगर मेहंदी लगाते हैं, अगर वो धूप में, बहुत लोग उसमें इक्लेप्टस ऑयल भी डाल देते हैं जिससे उसको सर। लेकिन दोस्तों ये अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा है तभी आप मेहंदी लगाएं, ठीक है। और गर्मी के समय भी है तो आप जो है इसको या तो फैन जो होता है चला करके रख दे जिससे आपका तेजी से सूख जाए, या धूप में बैठे, सब जो बेहतर जो सब्स्टिट्यूट है। और इम्यूनिटी के लिए जैसे आपको बोल रहे हैं हल्दी हो गया, फिर उसके बाद काली मिर्च हो गया, फिर आपको ये अदरक हो गया, फिर शहद हो गया, ठीक है, ये सब, फिर मुलेठी हो गया, ये सब का प्रयोग करें घर में। और शिलाजीत भी प्रयोग करें, तो ये सब चीज से आपका जो है इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। घर में भी आप देख सकते हैं, लौंग हो गया, फिर दालचीनी हो गया, जितनी भी जो मसाला होती है उसको लिमिटेड वे में जरूर प्रयोग करेंगे, जो हमारे घर में ही रहता है। उससे आपकी जो होती है ना, बहुत लोग सोचते हैं मसाला नहीं खाएंगे पेट खराब है, लेकिन मसाला भी एक आयुर्वेदिक सब्सटेंस है जो आपको नेचुरल में दिया हुआ है। आपका आधा बीमारी अगर आप मसाला खाते हैं तो उससे लिमिट मात्रा में डालते हैं, और ज्यादा खाते हैं तो वो नुकसान करता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें ये लिखा हुआ है, जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, कि हिमालय का जो है इसको आप वाटर में 2 से 3 घंटा डाल दें। उसके बाद आप इसको रूट जैसे फूलने के बाद जो हो जाएगा तो उसके बाद आप जो है 3 से 4 आवर पूरा रूट से लगाएं, ठीक है। इसका एक ब्रश आता है, ब्रश से आप लगाएं। उसके बाद आप वाटर को, जैसे मानो आप पूरा मेहंदी लगाए हैं, ठीक है, मेहंदी लगाने के बाद आप पानी से धो लिए, ठीक है, लेकिन उस समय शैम्पू ना यूज करें। अगर आपको शैम्पू यूज करना है तो मेहंदी लगाने से पहले शैम्पू लगा लें। और जैसे आप धो लिए तो उस दिन कोशिश करें कि तेल लगा लें। आप तो तेल लगाइएगा तो बेहतर यही होगा कि आप संडे के दिन अगर आप मेहंदी लगाते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इससे ये फायदा होगा कि आपका जो समय भी आपको सुखाने का भी होगा, फिर तेल लगाने का भी आपको समय मिल जाएगा, क्योंकि आप भी बिजी प्रोफेशनल्स होंगे, आपके पास भी टाइम नहीं होगा। तो संडे को फुला लें और धूप में भी बैठे, और उससे आपको विटामिन ई डी जो भी है, सारा जो सनलाइट की वो भी आपको मिलेगी। और उसके बाद आपका जो है हेयर भी सूखेगा। और दोस्तों
ये जो है ना, ऐसे तो राजस्थानी मेहंदी बहुत फेमस होती है। राजस्थानी मेहंदी क्या चीज के लिए फेमस होती है? कलर के लिए। तो दोस्तों, एक मेहंदी होता है सिर्फ आपको कलर देता है, एक मेहंदी होता है आपके बाल को पूरा जड़ से ठीक रखना। तो ये ऐसी मेहंदी है, अगर आपको ज्यादा कलर नहीं चाहिए, आपको बाल का एक नेचुरल एक चाहिए कि सपोर्ट रहे, मेरा बाल जो झड़ता है टूटता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, इसमें आपको कंडीशनिंग भी दिया हुआ है, क्योंकि इसमें देखिए भृंगराज है। भृंगराज से क्या होता है? हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है। आंवला से क्या होता है? डार्क हेयर को डार्क करता है। करी लीव्स को क्या होता है? ये प्रीमेच्योरिंग ग्रेइंग ऑफ हेयर को होता है, से को प्रिवेंट करता है। मेथी का क्या होता है? कंडीशनिंग और सूट्स, बालों को मुलायम करता है। बहुत लोग मेथी का पाउडर डाल के बाल में डालते हैं, आंवला को पीस करके डालते हैं, करी पीट का जो होता है पाउडर डालते हैं, भृंगराज का पाउडर डालते हैं। अब सिकाई भी बहुत लोग शैम्पू में डालते हैं, जो इसमें है। तो इसमें क्या है कि आप क्लींज करें और लीव करें हेरी शाइनिंग। और बहेरा भी है, जिससे आपका जो स्कैल्प है स्मूथ हो। हरद भी है, जिससे आपका बाल जो है नरिश। क्योंकि दोस्तों, नीम भी है, एक तरह से डैंड्रफ को फाइट करता है। ग्रीन टी भी है इसमें, जो बालों को लस्ट्रस और शाइनी। तो ग्रीन टी डाला हुआ, तो एक तरह से आप कह सकते हैं चाय पत्ती का भी एक एक्सट्रैक्ट इसमें आपको डाला हुआ, इसलिए इसको सिर्फ पानी। और ये कितना है? 120 ग्राम के आसपास का है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हेना है, जो मैंने आपको बता दी, ये सब सब्सटेंस है। 75 रुपया का। ऑनलाइन आप देखेंगे तो चलेगा। और दोस्तों, ये मैन्युफैक्चर से एक्सपायरी का 2 साल का समय है, तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ आपको हर्ब्स जो है का जो कलर होता है समय टू समय चेंज होता है। प्रोडक्ट का जो एफिशिएंसी है वो अनचेंज रहता है। और इसको हमेशा एक्सटर्नल यूज के लिए ही है। आप इसको कूल और ड्राई प्लेस में डालें, अवे फ्रॉम डायरेक्ट हीट और सनलाइट। और ये दोस्तों हिमालय कंपनी की तरफ से है। इसका आप देखें तो बेंगलुरु में ये है। और आप इसका ऐप भी है, आप टोल फ्री नंबर भी आप उसे कॉन्टैक्ट। ये पूरी वेजिटेरियन है और इसमें कोई भी एनिमल पर ये टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हिमालय का। अब जो मुझे कुछ और एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन देना है, तो वो मैं आपको इसका जो है और भी दे दूंगा, और इसको फाड़ करके भी दिखा दूंगा, लगाते कैसे वो भी दिखा दूंगा। और लगाने के बाद, जैसे मेरा अभी देखिए बाल अभी भी लग रहा है, ठीक है। तो बाल लगाने का भी आपको जो व्हाइट रंग का जो कवरेज आपको दिख रहा है, वो कवरेज नहीं है। क्योंकि दोस्तों ऐसा क्यों है, क्यों ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, फल हो गया, सब्जी हो गया, लोग आज अच्छे लाइफस्टाइल में नहीं रह रहे हैं। फल सब्जी में भी बहुत सारा केमिकल हो रहा है। और कोई भी पहले देखते थे बच्चे सबको भी मोछ जल्दी नहीं आता था। आजकल 10, 11, 12 साल होता है मोछ आने लगता है। क्यों आता है? क्योंकि हार्मोनल ऐसा खाना में इतना मिलावट हो गया है कि हार्मोनल भी जो है तुरंत पहले बच्चा उम्र से पहले जवान हो जाता है, और बूढ़ा होने से पहले जो होता है बूढ़ा। लेकिन पहले के गांव के लोग सब क्या थे? जो शुद्ध सब्जी खाते थे बिना केमिकल का, जो तो उनको देखिएगा, उनका बाल अब बहुत लंबे समय तक, उनका स्किन भी देखिएगा, वो लगते थे 50 साल में लगता था कि 20-25 साल के हैं। तो ये सब फिजिकल एक्टिविटी और वो खान पान का मेंटेनेंस पे निर्भर करता है दोस्तों। जो शहर में आदमी भाग दौड़, मेट्रो सिटीज में अपने टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है दोस्तों। आप मेहंदी का अपना पेड़ लगा करके भी कर सकते, लेकिन आप 9 to 6 के जॉब पे, जो इंडिया में 95% के पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चे को 9 to 6 जॉब पे ही फोकस करते हैं। उसीलिए वो पढ़ते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं और नौकरी करने के लिए वो भेजते हैं, प्रेरित। लेकिन वहां पर उनको मेहंदी कैसे मिलेगा? तो यही है, अपना जो एक ट्रस्टेड ब्रांड हो गया, पतंजलि हो गया, फिर उसके बाद आपको हिमालय हो गया, जीवा हो गया, जो भी अपनी ट्रस्टेड ब्रांड है, नुपुर हो गया, उस सबको आप ट्राई करते हैं। लेकिन ट्राई करते हैं तो आपके पास लिमिटेड है। आपको आपके लिए क्या अच्छा है, आप जब प्रोडक्ट का रिव्यू देखेंगे तब आपको लगेगा कि ना, इस कंडीशन में मुझे ये मेहंदी लगाना चाहिए। नहीं तो फिर पैसा लगाएंगे और फिर लास्ट तक आप अच्छे चीज की तरफ जाएंगे, जिसपे बहुत ज्यादा बाल भी झड़ जाता है। बहुत लोग का मेहंदी लगाने पे भी बाल झड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेहंदी लगाने पे बाल नहीं झड़ता। मेहंदी लगाने पे पहले बाल बड़ा रहता है, घना रहता है, मेहंदी लगाते हैं तो बाल कम हो जाता है। तो ये सब चीज है दोस्तों। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप नियर बाई, अगर आपको नेचुरोपैथी में जाना है तो नेचुरोपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें, इंग्लिश में जाना है तो डर्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ठीक है। या आप अगर आपको हेमोपैथी में ट्रीट करवाना है तो हेमोपैथी डॉक्टर से करें। आपको जो भी, जिसमें भी आपको ट्रीटमेंट करवाना है, आपके एज पर नॉलेज और आपके एज पर सजेशन आपको कहीं से इन्वायरमेंट मिलता है, तो उस अकॉर्डिंग ही आप अपना ठीक करें। लेकिन यही है
कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें, कमेंट करें, और भी तो मैं और भी ऐसी ऐसी जानकारी आपके पास लाते रहूंगा। और तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको कैसे फाड़ते हैं और इसकी क्या एडिशनल प्रॉपर्टीज है जो लगाने के लिए मैं अब ये देखिए, अब ये जैसे फीमेल लगाएंगे तो उनका बड़ा बड़ा बाल रहता है, तो ये तो एक ही बार में खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग के जैसा छोटा थोड़ा थोड़ा बाल वाले आदमी के लिए तो ये पैकेट से कम हम 4 बार लगा सकते हैं इस कंडीशन में। बहुत बड़ा मेरा बाल होता तो उसको हम 1 से 2 बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना एक अंदाज होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है बहुत लोग ज्यादा फुला लेते हैं और उसके बाद फिर वो फेंकते हैं, तो रिसोर्स बर्बाद नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको देखते हैं आगे के वीडियो। तो दोस्तों, बहुत लोग को ग्रे हेयर रहता है और ग्रे हेयर यंग एज में आ जाता है। क्या ये हर्बल हेना को 7 दिन तक लगाएंगे तो क्या इसका रिजल्ट शॉक होगा? केमिकल हेयर कलर वर्सेस नेचुरल हेना में कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है? क्या ये सिंपल हर्बल पाउडर को आप लगाएंगे तो क्या इससे आपका हेयर ब्लैक होगा, शाइनी होगा और हेल्दी होगा? आप बिफोर बाई करने के लिए हेना ये जो है ऑनेस्ट रिव्यू देखेंगे, ठीक है। और ये 100 हर्बल का पैक है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक्सपेंसिव सैलून ट्रीटमेंट में, जो आप डाई लगाने के लिए 400-500 रुपया लेते हैं। दोस्तों, ये एक प्राकृतिक रूप से ये मेहंदी है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है ये। और जबकि आपको केमिकल जो डायर होती है उसमें बाल आपकी जो डेंसिटी होती है पकने की वो ज़्यादा पक जाती है, तो हमेशा नेचुरल जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा निर्भर करेंगे। शायद आपको भी ये चीज़ अपने आसपास के लोगों से पता चला है कि मेहंदी लगाना सबसे अच्छा होता है, लेकिन मेहंदी लगाने में भी ये है कि मेहंदी किनको लगाना चाहिए या कब लगाना चाहिए। अब साइनस वाले पेशेंट को ठंडा के समय वो लगाएंगे तो कड़ी धूप में बैठेंगे तो ठीक है, अगर नहीं बहुत इन्फेक्शन है तो बिल्कुल भी ना लगाएं, बाल जैसा है वैसा ही सही रहेगा। अब दोस्तों, बहुत लोग जो है केमिकल हेयर डाइज लगाते हैं जिससे डैमेज हेयर होता है लॉन्ग टर्म में। आज हम आपको बताएंगे कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है, हिमालय नेचुरल शाइन हेना का, इसका बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं और क्या ये मनी का वर्थ है, ठीक है, और क्या ये अदर हेना पाउडर से अच्छा है क्या। दोस्तों, मैं बताया ये इसकी जो कंपोजिशन है बहुत तगड़ा कंपोजिशन है, मैं अपना बता रहा हूँ, तगड़ा पर कंपोजिशन है। लेकिन आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मेहंदी लगा करके बहुत लाल हो जाए तो आपको ये मेहंदी उसमें नहीं मिल, लेकिन एक कहते हैं ना कि बालों को केयर करना है तब ये, क्योंकि इसमें नेचुरल हेयर कलिंग है, कंडीशनिंग है, आपको शैम्पू अलग से शैम्पू खरीदना पड़ेगा कंडीशनिंग का, तो आप इसमें लगाइएगा तो इसमें, और इससे क्या होगा प्री मैच्योर ग्रेइंग भी रिड्यूस होगा और इससे आपका हेयर सॉफ्ट और शाइनी होगा। इससे क्या है कि आपका भृंगराज, आंवला और करी लीव्स है, ठीक है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं बताऊंगा कि इसका जो हीना है इसमें नेचुरल प्लांट पाउडर्स है, जैसे हीना कलर देता है और कंडीशन हेयर करता है। नीम लीव्स जो होता है उससे डैंड्रफ रिड्यूस होता है, स्कैल्प इन्फेक्शन को कम होता है। भृंगराज से हेयर ग्रोथ होता है और रिड्यूस हेयर फॉल होता है। फेनुग्रीक सीड से हेयर स्मूथ और रिड्यूस ड्राइनेस होता है। करी लीव से डार्कन हेयर होता है और रिड्यूस ग्रेइंग होता है। सिकाई जो होता है हेयर को नेचुरली क्लीन करता है। बहेरा और हरद जड़ से बालों को मजबूत करता है। सिकाई से आपका हेयर क्लीन होता है, बहेरा और हरद से जो है रूट को मजबूत होता है। आंवला जो होता है उससे साइन और इम्प्रूव हेयर हेल्थ होता है। ग्रीन टी से रिड्यूस होता है स्कैल्प डैमेज। तो ये इसका जो इंग्रेडिएंट्स है वर्क एक साथ काम करता है क्योंकि सारा चीज़ इसमें मिला हुआ है, जिससे हेयर स्ट्रॉन्ग, शाइनर और हेल्दियर नेचुरल वे में विदाउट हार्श केमिकल। अब बेनिफिट्स देखें, इसके बेनिफिट्स में क्या है कि ये नेचुरल हेयर कलर है, इसमें केमिकल डाइज नहीं है, इससे आपको नेचुरल ब्राउनिश टिन मिलेगा। इससे फाइट करता है, ये क्या फाइट करता है प्री मैच्योरिंग गेइंग। कंडीशनिंग में हेयर जो है सॉफ्ट, स्मूथ और लेस फ्रीजी होता है। भृंगराज है आयुर्वेदिक में रूट को स्ट्रेंथ करने के लिए। और केमिकल फ्री हेयर है, इसमें कोई अमोनिया नहीं है, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स में देखा जाए तो इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स है जिससे कुछ इश्यूज हो सकता है, जैसे ड्राइनेस हो सकता है अगर ज़्यादा लगाते हैं तो,
फिर उसके बाद स्लाइट ऑरेंज टिंट हो सकता है, और आपको इसमें कोई इंस्टेंट ब्लैक कलर नहीं मिलेगा। केमिकल डाइज में एलर्जी हो सकता है, हमेशा पैच टेस्ट करें। आपको यूज़ करने का स्टेप मैं आपको बताया कि आप हीना पाउडर को लें, इसमें वाटर दें और इसको सोक करेगा 2 से 3 घंटा। ठीक है, आप इसको रूट से टिप तक लगाएं, ठीक है, ब्रश से लगाएं। उसके बाद 3 आवर से 4 आवर लीव कर दें, फिर वॉश करें प्लेन वाटर से। बेटर रिजल्ट के लिए आप इसमें कर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है, टी वाटर भी ले सकते हैं डार्कर शेड के लिए, ठीक है, या नहीं है तो सिर्फ कॉफ़ी का, इसमें कॉफ़ी भी डाल सकते हैं। व्हेन और वाई टू यूज़, आप कम से कम 2 या 3 हफ्ता में एक बार लगाएं, इससे आपको नेचुरल हेयर कलर है। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं केमिकल्स को, आयुर्वेद के अनुसार ये स्कैल्प के हीट को बैलेंस करता है, इससे आपका जो है हेयर स्ट्रेंथ इम्प्रूव होता है और इससे आपको हेल्दी हेयर का ग्रोथ प्रमोट होता है। मेरा पर्सनल फीडबैक ये है कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद कि हेयर फेल्ट सॉफ्टर हो जाता है, लेस रफनेस होता है, माइल्ड नेचुरल साइन होता है और स्लाइट कलर दिखाता है आफ्टर 2 से 3 बार यूज़ करते हैं। ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग डाई नहीं है, इसको रेगुलर यूज़ के लिए ना यूज़ करें। बेस्ट रिजल्ट के लिए वही 2 से 3 हफ्ता में आप इसको लगाएं, ठीक है। और ये गुड फॉर नेचुरल हेयर है, ये नहीं है इंस्टेंट ड्रामेटिक जो कलर के लिए डायरेक्ट। आप इसका प्राइस भी देखेंगे तो ये अफोर्डेबल है, ये लोकल हेना से चीपर है और ये प्रीमियम ब्रांड्स है, ठीक है। और इसमें बहुत सारा जड़ी बूटी है जो मेहंदी में नहीं होती है। और हिमालय एक तरह से हर्ब को बैलेंस करता है जो लोकल हीना से, ठीक है, क्योंकि लोकल हीना में लेस कंडीशनिंग होता है। प्रीमियम में ज़्यादा फ्रेगनेंस और पैकेजिंग है क्योंकि ये प्रीमियम दिया है। इसका रिजल्ट भी अच्छा है, ठीक है। और आप इसको यूज़ करें, विलेजेस में भी यूज़ करते हैं लोग, अर्बन में भी यूज़ करते हैं। ये सेफ़ है, हर्बल है और बैलेंस रिजल्ट है इसमें, तो इसलिए गुड ऑप्शन है। आप कौन यूज़ कर सकते हैं? जो पीपल को केमिकल नहीं चाहिए बालों में लगाना, जो चाहते हैं नेचुरल साइन हो, जो चाहते हैं माइल्ड ग्रे हेयर हो, उसके लिए अच्छा है। और किसको अवॉइड करना, जो चाहते हैं कि तुरंत ब्लैक कलर हो जाए या उसके बाद वेरी ड्राई स्कैल्प है, तो इसका मैं रेटिंग 10 में से 8 देता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको फाड़ करके अपन लोग जो है ना इसको डालते हैं। तो ऊपर से ये देखिए फाड़ने के लिए दिया हुआ है, तो आप फाड़ते हैं और लगाते हैं, तो यही है। तो दोस्तों ये फाड़ लिए हैं, अब इसमें ये देख रहे हैं इतना में हो जाएगा मेरा, तो ये डाल दिए हैं, ठीक है। इतना में आराम से मेरा हो जाएगा। अब इसमें मैं जो है ना, क्योंकि मेहंदी को अच्छे तरह से डिज़ोल्व होने के लिए थोड़ी पानी डालूंगा, ठीक है। ये देखिए पानी डालूंगा और इसके जो ब्रश से आराम से जो है मेहंदी को मिलाऊंगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मिलाता हूँ। तो दोस्तों ये ब्रश है, इससे जो है हल्का हल्का मिलाएंगे और इसको तब तक मिलाएंगे जब तक ये पूरा अच्छा तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो इसमें और भी पानी जो है ना डालना पड़ेगा हम लोग को। तो चलिए इसमें थोड़ा और पानी डालते हैं। ठीक है, पानी डालें। अब इसको अच्छे तरह से मिलाएंगे और इसको जो है पूरा मिलाएंगे ना तो अच्छे तरह से पेस्ट लगना चाहिए, मिलेगा नहीं तो इसका जो पेस्ट है। और देखिए दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा सूखा जो है नहीं रखना चाहिए। जो सूखा सोचेंगे ना कि बाल गीला हो जाएगा, तो दोस्तों अब ये फूलने के बाद अपने आप ये और सूखेगा, तो इसको जो है सूखा नहीं रखना है, इसमें थोड़ा इसको गीला करके ही रखना है, जिससे ये जो सूखेगा तो ये काफ़ी अच्छा होगा। तो देख रहे हैं ये पूरा सूख रहा है अभी, तो इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। तो पानी को जो है ऐड करेंगे, तो ये देखिए
और इसमें जो लम्स है ना, ये भी अच्छे तरह से डिज़ोल्व होना चाहिए। इस तरह से फुलाना है, नहीं तो जो है ना मेहंदी का जो कलर है। अब दोस्तों ये तो कंपनी का है, अगर आपको थोड़ा सा चाहिए तो मेरे पास देखिए दोस्तों ये कॉफ़ी है, ठीक है, ये कॉफ़ी है। अब मैं थोड़ा चाहता हूँ कि इसमें कॉफ़ी का भी हो, तो मैं कॉफ़ी भी जो है थोड़ा सा इसमें मिला दूंगा, ठीक है। कितना आप कॉफ़ी मिला सकते हैं, आधा चम्मच के आसपास आप कॉफ़ी डाल दें, ठीक है, क्योंकि ये सफिशिएंट है आपके बाल को है ना एक अच्छा कलर देने के लिए। तो ये देखिए मिला दिया। अब हम लोग को दोस्तों इस पे ये वर्क करना है ना कि इसका जो पेस्ट है, इसका लम्स जो है अच्छे तरह से, बहुत लोग होता है गर्म पानी के जगह, क्योंकि दोस्तों ठंडा पानी में आपको लम्स बचने की चांस रहती है, लेकिन गर्म पानी अगर आप डाल देते हैं तो लम्स नहीं बचता है, और जो बाल को अच्छे तरह से जो है ना पूरा आपके जो हेयर को है। अब बहुत लोग इसमें दही भी मिला लेते हैं, तो सिर्फ ऑलरेडी इतना ही प्रोडक्ट है, आप दही मिलाइएगा, ऊपर से आंवला डालिएगा, मेथी का पाउडर डालिएगा, करी पत्ता डालिएगा, तो ऑलरेडी है ही। फिर आपको डायरेक्ट आप चीप मेहंदी क्यों ना क्यों ले, क्योंकि ये कंपनी ने ऐसा बनाया हुआ है कि आपको जो है ऊपर से कुछ नहीं डालना, लेकिन यही है कि थोड़ा सा इसमें सारा चीज़ है, लेकिन वही है कि थोड़ा कॉफ़ी या चाय पत्ती का जो होता है उसमें लगाने से थोड़ा कलर जो होता है वो थोड़ा आपको बालों को मिलता है। तो ये चीज़ के लिए जो है ना मैंने लगा, आप नहीं भी लगाइएगा तब भी कंपनी क्लेम करती है कि आपको जो है वो मिलेगा। तो ये देखिए ये पूरा एकदम जो है आप देख सकते हैं पूरा अच्छा, इसमें पूरा अच्छे तरह से डिज़ोल्व हो गया है और इसमें कुछ है नहीं। तो अभी देखिए दोस्तों ये कल सूखेगा, कल अगर अभी कल, क्योंकि मैं कल लगाऊंगा या 3-4 घंटा के बाद लगाऊंगा, तो जो है ना पानी जो होता है वो सूख जाता है। तो इसको थोड़ा सा हल्का जो है ना पानी से एकदम जो है गीला ही रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, जिससे आपको लगाते समय जो है कहीं लम्स नहीं बचेगा। और इसको पेस्ट को अच्छे तरह से घुमाएं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पेस्ट पूरा अच्छे तरह से बन करके तैयार हो गया है। कहीं भी लम्स नज़र नहीं आ रहा है। अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट कल है, इसको लगाना है। मेहंदी है, अब इसको बालों में लगाना है। दोस्तों ये बाल में अपन लोग लगा लिए हैं मेहंदी, ठीक है, पूरा लगा लिए हैं। अब इसको वेट करेंगे, ठीक है, सूखने तक, और उसके बाद फिर धोएंगे, फिर इसका कलर आपको दिखाएंगे कि कैसा बाल का कलर दिखता है। तो देख सकते हैं ये पूरा सूख गया है। अब इसको धोने के बाद कैसा बाल होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखते हैं बाल में लगाने के बाद पूरा जो है डाई जो है कलर जो हिमालय का पूरा अच्छे तरह से लग गया है। जो भी सफ़ेद बाल है वो पूरा जो है कवर हो गया है। तो कोई ऐसा ना अब तो नहीं लग रहा है ऊपर से कि कहीं पे सफ़ेद बाल जैसा है। पूरा जो है कलर जो नेचुरल कलर जो होता है मेहंदी का कॉफ़ी के साथ डालने के बाद तो वो पकड़ लिया है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो लाइक किए तो इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।